कितनी शर्टें अब तक फट चुकी हैं, मतलब कहाँ कहाँ तक लड़कियों के हाथ पहुंच चुके हैं? बता दीजिए। नहीं, उन से मेरी डबल पीएचडी है इग्नोर होने में और अंडर एस्टिमेट होने में। वाह। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पता नहीं, अच्छा वर्ड नहीं, मुझे कुछ अजीब सा मज़ा आता है जब मैं मिसअंडरस्टैंड हो जाता हूँ। पहले रिव्यू में उन्होंने कहा कि सोनम बाजवा को देख के लड़के कह रहे कि यार हमसे नफरत ही कर लो। फिल्म के धोनी है, ये एंड में आके सिक्स जो मारते हैं फिनिश जो इन्होंने किया है फिल्म। जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है, तो नजाकत तो होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी हर चीज में हाँ कर देंगे। Harsh is called president of Ashik community. लोग इसे मार्केटिंग बुला रहे हैं, ये बहुत बेसिक लेवल पे। आप मुझे बच्चे को जब खाना नहीं देते तो बच्चा रोने लगता है और खाना मांगता है, तो मैं वही कर रहा हूँ लेकिन इन अ लिटिल सिविलाइज्ड मैनर। ये जो मेरा हीरो है वो प्ले कर रहा है पॉलिटिशियन का सबसे पावरफुल आदमी शहर का, और ये जो रियल में है वो ये है सर। वी मेड श्योर कि जब आप फ़ोन चला रहे हो तो आप मेरा गाना सुन रहे हो, जब आप मेरा फ़ोन चला रहे हो, अपना फ़ोन चला रहे हो तो मेरा डायलॉग सुन रहे हो। हमने वही किया, हमने कंटेंट बनाया, करेक्ट कंटेंट, और वो उसको डिलीवर पहुंचाया लोगों तक। बहुत कैलकुलेटिव बोलते हो, सोच समझ के बोलते हो। आप इनसे पूछो कि लड्डू क्यों नहीं खाते, ये आपको 15 मिनट उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि मैं लड्डू क्यों नहीं खाता। तो मेरी दरख्वास्त है, इसको एक हवा बनाना बंद करें और 2026 में ये शब्द यूज़ ही ना करें। मैं मतलब थक जाओ इस शब्द से, नेपोटिज्म वर्ड से प्लीज़ थक जाओ, इसे यूज़ करना बंद कर दो, ये एक एक्सक्यूज़ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो और मेहनत करने की ज़रूरत लगती है। इफ़ आई हैव एवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, मुझे हमेशा से यही लगा है कि मैं अच्छा और ऑडिशन दे लेती, या मैं और मुझे उस मीटिंग के लिए जाना चाहिए था, मैं क्यों नहीं गई। मे बी आई लैक समवेयर। मैंने सुना एक कन्वर्जन हो गया, एकता कपूर ने आपको फोन कर दिया, ऐसी खबरें बहुत चल रही हैं पेपराजी पेजेस पे। नहीं सर, अगर उन्होंने सोचा है ऐसा कुछ तो मेरे लिए बहुत, मेरे जैसे किसी भी एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग साइन करेंगे हर्ष को, लेकिन मैं बता दूं सबको कि अगली पिक्चर ये मेरी ही करेगी। अरे यार, ये है सर 100% ऑफ सर। अब बताओ आप, ब्रेकिंग न्यूज। गाइस, ये मेरा इस साल का मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू है। मेरे पास इतने मैसेजेस कभी नहीं आए होंगे कि दीवानियत वाला इंटरव्यू कब हो रहा है। एंड आई थिंक मैनिफेस्टेशन की पार। हम लोग जब लास्ट टाइम बैठे थे एक इंटरव्यू के लिए आफ्टर सनम तेरी कसम, तो लास्ट में हमने कहा कि यार अगली बार जब बैठेंगे ना, आफ्टर अ ब्लॉकबस्टर। सो पहले तो आप सबके लिए क्लैपिंग। अब ये बताइए कि रोड टूर जो चल रहा है, कितनी शर्टें अब तक फट चुकी हैं, मतलब कहाँ कहाँ तक लड़कियों के हाथ पहुंच चुके हैं? बता दीजिए। नहीं, उनके हाथ उनके पॉकेट तक लड़कों के पहुंचे। भी आप, अरे आपके तो लड़के इतने दीवाने यार, मैं तो लड़कियां समझता था। उनके लड़के और लड़कियों के हाथ उनके पॉकेट तक पहुंचे और उसमें से पैसे निकले और टिकट काउंटर पे गए। बस वही हाथ हमारे लिए, हम सब के लिए मैटर करते हैं। बाकी तो आप मेरा खून निकाल दो नोच नोच के, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आया इसलिए था यहाँ पे, अपने आप को यूटिलाइज कराने के लिए, यूज़ करने के लिए, जलने के लिए मैं आया था। और मुझे हमेशा ये विश्वास था, मेरी रिक्वेस्ट थी अंशुल भाई से कि जब प्रमोशन होगा तो जो शुरुआत हम इजी ना करें, मतलब लेट्स स्वेट। मुझे ना पसीने से बहुत वो है, प्रेम है। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें पसीने में होती है वो सच्ची होती है। तो सड़क पे चल के लोग आए थिएटर, तो हमें सड़क पे ही उतर के उन्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहिए। तो थैंक्स टू हिम दैट ही अग्रीड, वेरी ग्रेशियस ऑफ सोनम टू जॉइन। एंड वरना ये देखिए इनको तो मैं इनकी हर फिल्म के जब भी मैं रिव्यू करता हूँ, मैं लिखता हूँ लौंडे इनको हाँ। देखने ही पहुंच जाते हैं। नहीं, इन्होंने बाकी सब कॉम्प्लीमेंट्री, एक्टिंग कहानी वहानी सब कॉम्प्लीमेंट्री। पहले रिव्यू में उन्होंने कहा कि सोनम बाजवा को देख के लड़के कह रहे कि यार हमसे नफरत ही कर लो। ये आपने जो बोला, क्योंकि हम बात करते रहते हैं अक्सर, तो उन्होंने कहा कि नो इंटरव्यूज, मैंने सिर्फ कहा कि एक ऑनेस्ट फिल्म बनाओ और दर्शकों को आप दे दो। आई थिंक जब हमारी बात हुई थी, यू सेड, तो बिल्कुल अंशुल, मूछें अब तो और ऊपर हो जानी चाहिए भाई। मुझे लग रहा है कि चश्मे तक ना पहुंच जाए। मुझे और ऊपर जाएंगी तो मेरी आंख में घुस जाएंगी, इसलिए यहीं तक रख रहा हूं। कैसा लग रहा है लेकिन पहली फिल्म, और एकदम मतलब दीवानियत आपने नाम दिया और दीवानियत छा गई मतलब हर जगह, क्योंकि मैंने जब शो देखा पूरा हाउसफुल था। टू माय सरप्राइज, मैंने
11:40 का शो देखा था। अच्छा, मुझे लगा ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी होगी, ठीक है। मेरी किसी फ्रेंड से बात हुई कि यार दीवानियत के लिए तो भीड़ लगी है यहाँ पे यार। तो आई वाज सरप्राइज कि मतलब यंगस्टर्स एकदम पहुंचे। बहुत वक्त बाद हमने ये नजारा देखा। सैयारा के टाइम देखा था मैंने, या फिर मैंने सनम तेरी कसम के टाइम पे देखा था। मैंने शायद आपको बताया भी था उस वक्त कोई कोई पिक्चर लगी हुई थी, बट लोग सनम तेरी कसम की टिकट ले रहे थे। तो ये मैंने इस बार देखा। तो कितने करोड़ अंदर आ गए? ये तो अभी पता चलेगा क्योंकि आ रहे हैं धीरे धीरे। बट मेरे ऑफिस में एक बेसमेंट है और उस बेसमेंट में मैंने एक छोटा सा बंकर बनाया हुआ है जहाँ पे सारे डिसीजंस, सारे कॉल्स हमने वहीं बैठ के लिए हैं। तो हर रोज़ हम यही डिस्कस करते थे कि इसको पिक्चर को कैसे हम इतना बड़ा बना दें। और सबसे पहली चीज़ ये हुई कि हमने दिवाली डेट चूज़ करी, जो कि जब हमने अनाउंस करी तो लोग हंस रहे थे हमारे ऊपर कि ये पिक्चर दिवाली पे आ रही है, क्या दिन आ गए दिवाली के भी। बट फिर गाने आए और दीवानियत गाना आया। आई थिंक मैंने पिछले एटलीस्ट इस साल में जितना मैंने फॉलो किया, किसी भी पिक्चर का पिक्चर रिलीज़ होने से पहले 100 मिलियन कोई भी गाना नहीं हुआ है। तो हमारी पिक्चर का गाना 100 मिलियन हुआ, जनता ने इतना प्यार दिया। वी वर एक्सपेक्टिंग लव कि हमें प्यार मिलेगा, ऑल्दो हमें स्क्रीन जो थी वो कम मिली, उसके बावजूद लोग आए। लोग, मेरे को पता चला 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर थिएटर में भी जाके पिक्चर देख के आए हैं। तो आई वुड लाइक टू 3-4-5 किलोमीटर तो नॉर्मली है, 8-10 तो मैं ही चला गया था यार। वाह। क्योंकि शो कम थे, तो आपको चूज करना था कि भाई अच्छा सबसे अर्ली शो इतने बजे का है तो आपको जाना ही पड़ेगा। मुझे लगा आपने बंकर की बात की थी कि बंकर में बोरियां रख रखी हैं मैंने, लगातार भरे जा रही हैं। आप बंकर है, बट वो हम ऑफ कैमरा बात करेंगे क्या रखी हुई वहाँ। मेरा चेक भेज दीजिएगा आप, ठीक है ऐसा मतलब, और मैं बता दूंगा उसमें आपको कितने जीरो ऐड करने हैं। सोनम, एक चीज, जब मैं आपके इन दिनों काफी सारा कंटेंट मैंने आपका देखा, हाउ कम यू आर अ पंजाबी, और जब आप पंजाबी बोलते हो बिल्कुल भी वो क्योंकि मेरी एक नाराजगी रहती है, जो भी एक्टर्स होते हैं ना, एक तो पंजाबी टेढ़ी मेढ़ी बोलते हैं, हिंदी एक्टर्स खास तौर पे वो पंजाबी का खून कर देते हैं। इससे अच्छा तो असी ओथे जा रहा था, मतलब कुछ कुछ मतलब ओथे पेथे को मतलब वो ऐड कर देते हैं, दे जस्ट वांट टू। बट जब आप बोलते हो देयर इज बिल्कुल एक सेंट भी मुझे उसमें पंजाबी एक्सेंट नहीं देता, क्योंकि मैं पंजाबी हूं तो मैं पकड़ सकता हूं। जब ये आप कैसे हिंदी आपने बोलते किया? हो तो उसमें एक्सेंट नहीं आता पंजाबी। एक्चुअली आई वाज बोर्न इन उत्तराखंड एंड आई वाज रेज्ड इन यूपी। तो जो मैं घर में मैं पंजाबी में बात करती थी, लेकिन बाहर स्कूल में जो दोस्त हैं, जो नेबर्स हैं, दे वर हिंदू फैमिलीज। तो मैं बड़ी हुई हूँ हिंदी में, हिंदी मीडियम में मैंने पढ़ाई की है, और मैं स्कूलिंग और जो मेरे आसपास लोग हैं, मेरे पेरेंट्स की हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनकी तो किताबी हिंदी है जिसे कहते हैं। कभी कभी मेरे पापा जब बात करते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है, और मैं उनको बोलती हूँ कि अब आप स्कूल से बाहर आ जाइए। तो वो बहुत बहुत उनकी हिंदी बहुत साफ़ है, बहुत अच्छी है। और आई मीन दिस क्रेडिट ऑफ लैंग्वेज एक्चुअली गोज़ टू माई पेरेंट्स, क्योंकि दे मेड श्योर कि मुझे पंजाबी भी आए, मैं लिख पढ़ सकती हूँ पंजाबी, और हिंदी भी मुझे आती है क्योंकि मेरी परवरिश जो है वो यूपी में हुई है। तो या दैट्स अ ब्लेसिंग एक्चुअली, और विच वर्कड आउट फॉर मी इन पंजाबी फिल्म्स और इन नाउ इन हिंदी। मैं रिसेंटली निक्का जेलदार भी देखी आपकी फिल्म। अच्छा, अरे वाह। उसमें शी प्लेड अ शराबी बहू। आपने इसका रिव्यू मजेदार सी फिल्म लगी मुझे, मतलब हालांकि कहते हैं पंजाब में इस तरह की फिल्में बहुत बनती हैं, बट हम पंजाबी फिल्में कम देख पाते हैं क्योंकि एक्सेसिबिलिटी कम है। बट मुझे वो, फिर मैंने कहा यार यहाँ एकदम पंजाबी और ठेठ पंजाबी, और यहाँ हिंदी, तो ये बहुत मुश्किल से कोई एक्टर जो है वो एक्वायर करता है। तो कैसा आपके लिए क्या फीलिंग है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपकी और हर्ष की एक ऐसी फिल्म हो गई जो चारों तरफ मतलब एकदम चर्चा जबरदस्त है। तो हाउ यू आर फीलिंग? बड़ा मुश्किल है एक लाइन में इसको एक्सप्रेस करना, हाउ आई एम फीलिंग, बट आई एम वेरी, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से मेरे अंदर ये सिंक इन हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपना था मेरे लिए, कि एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, ऑफ कोर्स मुझे पंजाब में बहुत प्यार मिला। मैं अगर आज यहाँ बैठी हूँ तो मुझे लगता है उससे पंजाबी सिनेमा और पंजाब के लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। तो लेकिन फिर भी एक दिल में था कि मुझे हिंदी फिल्में करनी है, मुझे भी बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए या ज़्यादा वाइडर ऑडियंस चाहिए। तो वो सपना पूरा हो रहा है ये साल, और जो प्यार मिल रहा है इस फिल्म को, तो मुझे जेन्युइनली मुझे नहीं लगता पूरी तरह से मेरे अंदर सिंक इन हुआ है।
बट आई एम वेरी हैप्पी, वेरी, एक आर्टिस्ट और इससे ज़्यादा और आप क्या इमेजिन कर सकते हो या क्या सोच सकते हो? आई डोंट थिंक सो। या आफ्टर सनम तेरी कसम री रिलीज, आप यही सोच रहे थे कि यार अब आगे यार, अब लोगों ने अब टिकट तो खरीद ली, लेकिन व्हेन वी स्पोक कि अब आगे काम कैसे आएगा, तो हाउ दिस फिल्म हैपेंड? अंशुल ने आपको अप्रोच किया, किस तरह से ये पूरा प्रोसेस हुआ? बिकॉज ये कहीं ना कहीं दिस फिल्म विल मार्क एक आपकी जर्नी में, मैं कहूं कि सेकंड इनिंग्स बोल लो या व्हाट एवर यू कैन से, एक बूस्ट आता है हर एक्टर के करियर में। एक आध फिल्म ऐसी होती है जो उसको ऊपर लेके जाती है। तो ये हुआ कैसे, पूरा प्रोसेस क्या है? अभी तक किसी को नहीं पता क्योंकि कोई इंटरव्यूज हुए नहीं थे। थैंक यू, आपने सवाल पूछा। तो जैसा एक पब्लिक परसेप्शन होता है कि पिक्चर की टिकट खरीद ली गई है, 40-50 करोड़ का उसका धंधा हो गया, अब तो ऑफर्स ही ऑफर्स आएंगे। सर ठीक उसका उल्टा हुआ। जब मीटिंग्स पे बुलाया गया, मैं मिलने गया, बहुत अच्छी मीटिंग हुई दिल से। वैसे मुझे लोग, इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया है कि लड़का हमें अच्छा लगता है, acting भी लड़का अच्छा हीरा लगता है। तो वो लेकिन सर शोले जब वाला। हाँ, लेकिन वो हीरा जब निकल रहा था रूम से तो पीछे से ऐसे विस्पर में सुनाई दिया कि तुक्का था, फ्लूक लगा। Yes, you wrote also. Yes, and one man stood with strong spine, that is Mr. Anshul Garg. सर इसके लिए 10% ऑफ है। मैं 50-60% ऑफ करा के जाऊंगा आज। सर मैं 100% कर दूंगा। आप मतलब वो धीरे धीरे करना था ना, मुझे हर सवाल के साथ करना था। ठीक है। तो सर ठीक, एक ही इंसान थे जिन्होंने 15 मिनट तक, तो ये फिल्म लेके मैं इनके पास गया क्योंकि आप लेके गए? जी, क्योंकि ये फिल्म घूम चुकी थी Okay. मार्केट में, एंड एवरीवन फेयरली सो सेड कि यार सब सही है, बॉय इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट ये फ्लूक लग रहा है, ये शायद बॉक्स ऑफिस का फ्लूक था। And then when nothing was happening, then I went to his office and the good part is कि आजकल इंडस्ट्री में, ह्यूमैनिटी में लोग सुनते नहीं हैं, they don't listen, they hear, वेट करते हैं कि जब आप बोलना बंद करोगे तो वो बोलना शुरू करेंगे। ये एक मुझे ऐसा रिफ्रेशिंग इंसान मिले हैं जो एक्चुअली सुनते हैं। So he sat down in his एकदम Bunker. इनका बंकर, इनका मतलब एकदम रॉयल इनका जो ऑफिस है, एंड ही जस्ट हर्ड मी आउट एंड आई वॉज एक्सप्रेसिंग एंड ही वॉज हियरिंग। मैंने कहा सर ऐसा 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 है, ये है, एंड इन 15 minutes he took a call. Raghav Sharma was on a call, he was out of station, and इन दोनों लोगों ने on that table he shook hands with me and said डिटेल्स की बात मैं कल तक करता हूँ आपसे। कल कॉल किया, दे ऑल गॉट ऑन कॉल विद द टीम, एंड दिस मैन सेड यस। 9 दिन में सर, जो ऑफिस में उस दिन पे जो मैंने देखा माहौल, वो ऐसा था कि प्रिस्टीन बड़ा सा ऑफिस था, लेकिन लोग मुझे वहाँ पे नहीं दिखे, इनका उस समय कुछ ऑफ होगा। 9 दिन में वो ऑफिस मुझे 40-50 लोगों से भरा हुआ दिखा, प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका। सो दैट्स द अमाउंट ऑफ फेथ दैट ही शोड, फोरसाइट, दूर की सोच, विजन रखना, वो इनकी एम्प्लॉयमेंट भी दे दिया आपने 9 दिन में इतने लोगों को। तो जो प्रोडक्शन शुरू हुआ, बिकॉज एक फिल्म के जरिए बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, प्रोजेक्ट बेसिस पे बहुत सारे प्रोडक्शन के लोग। राघव का आपने जिक्र किया, तो राघव कैमरामैन पॉइंट करो, वो क्या लिखा आपकी हुडी पे? 91 करोड़ होने वाले। 91 करोड़। मैं बोलने वाला था, आप समझ रहे हो, रीड कर रहे हो आप। तो ही इज द मैन। अच्छा, मैं तो आपको देखता था यार, मुझे लगता था यार कोई फैन बॉय टाइप है जो आर्टिस्ट से मिलता है, मुझे तो पता लगा आदमी ने पिक्चर बना दी यार एक दिन। सर ये आपने कुछ बोला था इनके बारे में। इस फिल्म के धोनी है, ये एंड में आके 6 जो मारते हैं, फिनिश जो इन्होंने किया है फिल्म, ये शुरू में भी अंशुल भाई के साथ। सो इट्स रियली वंडरफुल हाउ क्वाइट पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया। यस, बट यू नो आई टेल यू समथिंग, कि अपने विश्वास को किसी पे रखना, that gave him and me the power. Now Anshul bhai gave both of us, he gave us that injection कि मैं, you know, I believe in you guys. He went full power and he's that guy, Raghav Sharma, and he knows कि कैसे घुस जाना है। सर हम 200 करोड़ की पिक्चर के सामने आए थे सेम डे पे। इस इंसान ने, he made sure, जो हम लोगों ने मेहनत करी है, इस इंसान ने पहुंचाया ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे। फिल्म बनाने की एग्जीक्यूशन इस इंसान ने करी। अगेन ये ऐसी गाड़ी है जिसका एक भी पार्ट निकाल दो तो ये नहीं चलेगी। बिल्कुल टीम वर्क ही जी होता है। बिल्कुल। आपसे ये सवाल कि जब ये लेके आए, कैसे ट्रस्ट किया आपने?
लोग तुक्का बोल रहे थे कि ठीक है वो फिल्म चली, ठीक है। अब एज एन ऑडियंस फैंस तो इंतजार, मेरे पास ही इतने मैसेज थे कि हर्ष भाई की अगली फिल्म कौन सी होगी, अगली, आपसे बहुत सवाल ये सब पूछे गए, आपने कहा नहीं अभी। क्यों आपको लगा कि भाई ये बंदा जो है जिस पे कोई दाव नहीं लगा रहा था, आपने पैसा लगा दिया? मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, इंटरवल पॉइंट बहुत कमाल लगा। एंड फिर मैं ऑनेस्टली मेरा काम करने का तरीका, मैं ज़्यादा दिमाग से सोचता नहीं हूँ। मैं हर्ष से मिला, मेरी 2-3 बारी मुलाकात हुई हर्ष से, और आई वॉज सोल्ड। मैंने कहा मैं इस आदमी के साथ खड़ा हूँ और इसके साथ मैं काम करने वाला हूँ। आई कॉल्ड माई फादर, मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा पापा हम पिक्चर बना रहे हैं, हर्षवर्धन राणे है उस पिक्चर में और मिलाप जवेरी डायरेक्टर है। एंड ही ऑल्सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, उन्होंने बिना सवाल, नहीं तो मेरे फादर का क्या है कि अगर मैं उनसे कुछ भी बात बोलूं तो उनका पहले आता है नहीं, जस्ट लाइक सोनम, कि सोनम भी हर चीज़ पे ना करती है पहले। अब इतनी बड़ी हीरोइन है, इतना तो बनता है, मतलब बनता है फादर से कंपेयर किया, it's a good जब thing. खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है, तो नजाकत तो होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी हर चीज में हाँ कर देंगे। तो इस पहली बारी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरी कॉल, उन्होंने कहा चल बना तू, कर इसको। एंड ऐसे ही शुरू हुई, फिर हमने उसके म्यूज़िक पे काम किया पिक्चर के। एंड एक एल्बम में 7 गाने, और 7 में से आई थिंक अभी 5 गाने तो बहुत बड़े हिट हो गए हैं। 2 गाने अभी पिक्चर के बाद रिलीज़ किए मैंने, तो वो भी पिक हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। बी प्राग और जुबिन नौटियाल का, एंड श्रेया घोषाल का भी अभी एक गाना रिलीज़ हुआ है। तो ऐसे ही करते करते एनर्जीज मीट हो गई और हम सारे लोग अलाइन हो गए और ये पिक्चर बन गई। ये एक्चुअल हम कई बार ये अपने बंकर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये पिक्चर हम लोगों ने नहीं बनाई है, ये पिक्चर ऊपर से बनी है। आपको लगता है कुछ चीजें जो होती हैं, जैसे ये पिक्चर आई तो क्रिटिक्स को बहुत पसंद नहीं आई, मुझे तो आई, ठीक है। कुछ पिक्चरें जो होती हैं वो शायद क्रिटिक्स के लिए, रिव्यूअर्स के लिए नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद, जबकि आजकल लोग बहुत देखते हैं, अच्छा अच्छी है तो ही देखने जाएंगे। भाई एक आध पिक्चर ऐसी थी, एक बंदा गया, उसने टिकट ले ली, आई पोस्टेड माई रिव्यू, ठीक है, अभी पिक्चर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत तो उसने रिव्यू देखा, वो टिकट किसी और को बेच के आ गया। इस सेट की मैंने देखी नहीं। तो लोगों के लिए टाइम बहुत वैल्यू करता है। तो जब आई, कुछ लोगों ने पसंद किया, क्रिटिक्स की बात कर रहा हूं, कुछ लोगों ने कहा नहीं बहुत क्रिंज है जी, ये है, ये तो ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बावजूद ऑडियंस गई, टिकट खरीदा लोगों ने। तो ये जब रिव्यूज वगैरह आए, आपकी क्या थॉट प्रोसेस था? क्या आपने देखे, क्या कुछ उस वक्त लगा था कि नहीं इसके बावजूद भी लोग देखेंगे, एंड यू थिंक ऑडियंस इज द बिगेस्ट जज? सर साइकोलॉजी में ना एक टेस्ट होता है जहाँ पे एक इंक का ब्लॉट दिखाया जाता है ऐसे कैंडिडेट को, और उसमें कुछ लोगों को डक दिखता है, कुछ लोगों को रैबिट दिखता है। तो दोनों में से कोई गलत नहीं है। आपने तो नेगेटिव रिव्यू भी शेयर किया था। हाँ सर, he shared and he said कि thank you, I appreciate, and even मिलाप also he shared one कि भाई अब हम नेक्स्ट टाइम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैम कोमल नाटा सर ने इतना कोई पॉजिटिव रिव्यू नहीं दिया, हमारी पार्टी में थे वो रात हाँ, मैं वही देख रहा यार, वो बड़े अच्छे से पोस्ट दे रहे थे, फिर मुझे किसी ने भेजा यार इन्होंने तो नेगेटिव रिव्यू दिया था। तो मैंने कहा यार नहीं, बड़े दिल वाले लोग हैं यार, नहीं ऐसा होना चाहिए, बट इट शुड हैपन। नहीं, ये तो कोमल सर का बड़ा दिल है जो आके उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी, एंड अंशुल भाई एंड ही दे शेयर अ ग्रेट बॉन्ड। बट आई फील कि ये इस साइकोलॉजी के टेस्ट में ये पता चलता है कि कोई भी आदमी जो देख रहा है वो दोनों में से कोई गलत नहीं है। इट इज़ जस्ट हाउ यू परसीव थिंग्स। तो थैंकफुली मैं तो ये सड़क पे नहीं उतर गया था जब तक, और रिव्यू जब तक आए मैं गाड़ी चला रहा था और गाड़ी से उतर के लोगों से मिल रहा, तो मेरे को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। सो आई रेड इट ऑन द 4th डे और 3rd डे ऑफ स्टॉपिंग। एक हॉल्ट मिला हमको जहाँ ढाबे पे मैंने फ़ोन निकाला अपना, क्योंकि तब तक हम सिर्फ एडिट करके लोगों को शेयर कर रहे थे कि अभी हम यहाँ जा रहे हैं, अभी यहाँ जा रहे हैं, भाई जल्दी करो यहाँ पहुँचने। जब मैंने वो देखा तो मैंने देखा आधा स्टार। तो मैंने कहा हम तो यहाँ खुश हो रहे थे, कलेक्शन आ रहे हैं। इतने लोगों ने भेजा कि यार तुमने तो मतलब इसका ऐसा गुणगान कर दिया है, और ये देखो और ये वो। आई सेड कि ठीक है, आई लाइक द फिल्म, आई स्टूड बाय इट। फिर मैंने कहा मैं अच्छा ठीक है, अब मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ, और बनाया फिर मैंने। नहीं सर, वो लेकिन मेरी ना बचपन से मेरी डबल PhD है इग्नोर होने में और अंडर एस्टिमेट होने में। वाह। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पता नहीं, अच्छा वर्ड नहीं, मुझे कुछ अजीब सा मज़ा आता है जब मैं मिसअंडरस्टैंड हो जाता हूँ
या मुझे कोई अंडर एस्टिमेट करता है, तो मुझे पे अजीब सी सर एक अंदर से ना ज़मीन से ऐसी कुछ आग सी मेरे अंदर चढ़ने लगती है, और इट जस्ट मोटिवेट्स मी टू वर्क हार्डर, सो इट जस्ट फ्यूल्स मी। तो जितना ज़्यादा आपको लगेगा कि हर्ष नहीं तुम ठीक कर रहे हो काम, उतना मैं कोशिश करता रहूँगा, हम लोग जलते रहेंगे। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर मेड ऑफ दैट काइंड ऑफ मटेरियल। सोनम, एक जब इस तरह की फिल्म आती है, जब इंटेंस एक रोल होता है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जैसे आपको सबसे ज्यादा पसंद आपके लुक्स की वजह से किया जाता है कि भाई मतलब सोनम बाजवा मींस द डीवा, तो कहीं ना कहीं एक ग्लैम डॉल टाइप की इमेज टूटती है इस तरह के जो किरदार आप करते हो। व्हाट यू फील कि इस तरह की फिल्में उस सेंस में भी एक बेनिफिट देती हैं? यस ऑफ कोर्स। और मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि इस साल मेरी ऑफ कोर्स 3 फिल्में आई। इस फिल्म से लोग सिर्फ कि मैं ग्लैमरस दिखती हूँ या मैं अच्छी दिख सकती हूँ, सिर्फ उसके बियॉन्ड भी देखा, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज एन Right. एक्टर। और हर एक्टर चाहता है कि उसको कुछ ऐसा काम करने का मौका मिले विच इज़ जस्ट बियॉन्ड द वैनिटी ऑफ इट, कि आप कैसे दिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म के बाद लोग Mindset कि change यस कि मुझे थोड़े और ज़्यादा इंटेंस रोल्स, क्योंकि ये मेरा फेवरेट जॉनर है। मुझे अभी भी लगता है कि जो मैं एज एन एक्टर कर सकती हूँ इस तरह के जॉनरा में, वो अभी मैंने किया नहीं है, बहुत कम किया है। तो मुझे करना है और ये मेरा फेवरेट जॉनरा है। मुझे सबसे ज़्यादा, मैं खुद भी अगर खुद टिकट लेके अगर मैं किसी फिल्म को देखने जाती हूँ तो वो इसी जॉनर की होती है। तो वो मेरा पर्सनल एक चॉइस भी है। और शुरू से आपने तो मेरी पंजाबी फिल्में देखी हैं, मुझे पता नहीं पंजाब में भी फीमेल लेड वेरी स्ट्रॉन्ग रोल्स भी मिले, मैंने किए। रोमांस करने का मुझे कभी पता नहीं क्यों कास्ट नहीं हुआ। आई केप्ट टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ राइटर्स, डायरेक्टर, वो बट हो ही नहीं पाया। बट आई एम जस्ट सो हैप्पी कि इस फिल्म से आई entered this genre and I did little something, तो अब हेल्प करेगा शायद और मुझे भी इस किस्म की फिल्में। आई होप लाइक हाउ हर्ष इज कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ आशिक कम्युनिटी, तो मुझे भी रोमांटिक फिल्मों में काम मिले, और क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट जॉनर है। I would like to compare these two people to two Hollywood people who have inspired me. एक वो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने जॉन विक प्रोड्यूस करी थी, फीमेल प्रोड्यूसर है। जॉन विक बंद होने की कगार में थी और पैसे उसके फाइनेंस नहीं आ रहा था, एंड शी केम इन एंड जॉन विक इज टुडे जॉन विक, सो ही इज दैट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, एंड दिस पर्सन इज द ब्रैड पिट ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज ब्रैड पिट को देखते ही ना सबसे पहले लगता है अरे ये तो बहुत गुड लुकिंग है, ये क्या एक्टिंग करेंगे। हाँ, ब्रैड पिट की एक्टिंग Yes. वाली आप फिल्में देखो, Yes. आपको ना झंझोड़ दे अगर वो। सो वी हैव टू लुक बियॉन्ड व्हाट इज द एक्सटीरियर ऑफ दीस पीपल। सो नहीं, एक्शन भी बहुत जबरदस्त करती है, मतलब सुपर्ब एक्शन। गजब की ट्रेनिंग इन्होंने ली है अभी पीछे। थोड़ी सी ली थी। हाँ, जो भी है, मतलब वो दिखता है कि बिना ट्रेनिंग के तो आप वैसा एक्शन नहीं कर सकते। ये जो वैन वाला आइडिया था, ये आप ही की वैन है? इनके पास एक वैन है, ये बहुत कम लोगों को शायद पता है। एक नहीं, अब 3 हो गई हैं। अच्छा, अब 3 हो गई हैं। तो जिसमें आप कहीं कहीं घूमने निकल जाते हो, जिसमें आप रहते भी हो, तो ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ कि यार वैन से प्रमोट करते हैं? क्योंकि वो बहुत ग्राउंडेड था और वहाँ लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, देन यू आर सेइंग कि भाई हेलमेट पहन लो, ठीक है। ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ? सर मुझे और कुछ आता नहीं है, मैं एक फिल्म के लिए पैम्पलेट बांटने लगा था, तो इट इज़ नॉट सम जीनियस आइडिया। लोग इसे मार्केटिंग बुला रहे हैं। ये बहुत बेसिक लेवल पे, आप मुझे बच्चे को जब खाना नहीं देते तो बच्चा रोने लगता है और खाना मांगता है, तो मैं वही कर रहा हूँ लेकिन इन अ लिटिल सिविलाइज्ड मैनर, इन अ आई हैव सम रिसोर्सेज नाउ, बट मेरे पास कुछ वो तरीके मेरे पास नहीं है जो यूजुअली लोग चले जाते हैं। तो मैं पैम्पलेट बांट दूंगा, री रिलीज़ कराना है तो मैं नीचे खड़ा होकर चिल्लाऊंगा प्रोड्यूसर साहब नीचे आओ, रिलीज़ करो। लोगों से रिक्वेस्ट करना है तो मैंने वैन पे स्टिकर लगा दिए, प्लीज़ टिकट खरीद लेना। टिकट खरीद लेना। फ़ायदा क्या है सर, क्योंकि मैं मेरा लास्ट नेम कुछ नोन नहीं है, तो उसका फ़ायदा मुझे ये हो गया, मुझे डर नहीं है कि मुझे अपने पेरेंट्स का कुछ फ़िक्र नहीं है कि उनको बुरा लग सकता है या उनको उनके हाई फाई दोस्त आके बोलेंगे क्या कर रहा है तेरा बेटा। तो सर एक विदाउट एनी बैगेज का बहुत बड़ा फ़ायदा है जो मुझे शायद है। उसके बाद मुझे लगा कि थैंक यू बोलना है और लोगों तक और पहुंचना है तो सड़क पे उतरो। आई फील सर सड़क पे उतरना ही मुझे आता है और कुछ आता नहीं है, तो इसमें कुछ आइडिया ऐसा कुछ है नहीं कुछ ग्रेट, मुझे सड़क पे उतरना ही था, हमेशा से सड़क के लोगों से जुड़ना था और मैं हमेशा वही करता रहूँगा। अगली फिल्म में भी ऐसी कुछ आपको देखने को मिलेगा। बट हमने नेचुरली रखा क्योंकि आपने देखा हमने ना टीजर लॉन्च किया ना ट्रेलर लॉन्च किया,
सब ऑनलाइन तो है। हमने कुछ भी गिमिक करने की कोशिश नहीं की, वी केप्ट इट डिजिटल। हमने उसको बाहर सबको डाला, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे गाने डाले। तो रिलीज के बाद वी वांटेड टू कीप इट, हम एक बहुत बड़ा इवेंट रख सकते थे कि हमारी पिक्चर हिट होगी। हमने अपनी एक छोटी सी पार्टी की फर्स्ट डे, जो हम खुले डबल डिजिट, हमने उसकी सक्सेस एंजॉय की। एंड हर्ष ने बैकपैक अपना किया हुआ था, ही वाज जस्ट वेटिंग कि हम जैसे ही बोलें कि अब हम शुरू कर सकते हैं, हर्ष निकला और फिर तो तबाही मची है जो भी मची है देश में। ने कहा मेरा सरनेम नोन नहीं है, आप अक्सर ये कहते हो मैं स्टार नहीं बना, अब तो बन गए। अब कैसे, अब सर, तो आप मुझे टैग- सोनम, आप मानते हैं नहीं मानते, आप तो साथ में हैं इनके। 100%। अभी नीचे भी हमने देखा, हमने दूसरा गेट खुलवाया, क्योंकि उस गेट से अगर लाते तो शायद इंटरव्यू नहीं हो पाता। नहीं सर, मुझे लगता है कि मेरे लिए जो मैं यहाँ करने आया था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन गेटिंग सम टैग्स। और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है जब मैं कुछ बोलूँ, किसी को रिक्वेस्ट करूँ। जैसे मैंने अंशुल भाई को फिल्म की शुरुआत में बोला था कि भाई प्लीज़ नॉर्मल प्रमोशंस ना, इफ़ यू आर ओके, व्हाट अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट अ जिगरा टू हैव एज अ प्रोड्यूसर, कि उन्होंने मेरी बात को सुन के उसे एक्सेप्टेंस दी। ही कुड हैव इजीली सेड कि हर्ष नहीं, मुझे तो, बिकॉज ही डज ऑल थिंग्स बिग, सब कुछ फैल के वो करते हैं, बड़ा करते हैं। तो ही कुड हैव इजीली टोल्ड बोथ ऑफ अस कि भाई अपने को इस शो पे जाना है, इस शो पे जाना है, इस शो पे। ही वॉज वेरी ग्रेशियस इनफ टू बी ऑर्गेनिक इन हिज फर्स्ट, यू नो, जहाँ पे इनको लाना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे इनको खींच के हम लोग लेके आए। ही वॉन्ट्स टू बी एट द बैक, जस्ट डू हिज वर्क, एंड ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। मैंने कभी आपका जी। कोई इंटरव्यू नहीं देखा, बस उस पार्टी में एक इन्होंने अच्छा सा कुर्ता पजामा पहना हुआ था, मूंछों को ताव देते हुए, तो वो था कि Correct. द सक्सेसफुल प्रोड्यूसर। So he's one of those people who doesn't like to go लो and- सर, इसके लिए भी 20% ऑफ। आपने देखा होगा कई प्रोड्यूसर्स जाके अजीब सा कुछ मूवमेंट करने लगते हैं स्टेज पे चढ़ के। आई कैन नेवर इमेजिन कि ही वुड लाइक टू डू दैट। इनको पता नहीं, इन्हें करना ग्लैमरस काम है, लेकिन पीछे रह के। बट दैट इज ऑल्सो, आई थिंक आज की डेट में जो सबसे ज्यादा लैक करता है फिल्मों में, मुझे जो समझ में आता है कि मार्केटिंग। समझ में नहीं आता उनको कि किस तरीके से मार्केट करना है। ठीक है, आपकी पिक्चर कुछ और है, आप मार्केट कुछ और कर रहे हो। अक्सर वो चावल वाले के पास, गोलगप्पे वाले के पास, इवन मेरे मतलब वो गोलगप्पे आप खाते भी नहीं हो, सबको पता है कि वो चावल की प्लेट आप नहीं खाओगे। आप ऐसे मुंह ठीक खोल के है, बस हाँ, ऐसे बस करते आप पोज देते हो उसके लिए। तो आई थिंक जो नए आइडियाज की कमी है, आई थिंक शायद बजट की कमी की वजह से नए आइडियाज जनरेट हो गए, या फिर इच्छा की वजह से नए आइडियाज जनरेट हो गए, बट दे वर्कड। सर क्या होता है कि हम प्रोड्यूसर्स, जो क्योंकि मैंने और भी प्रोड्यूसर्स को काम करते हुए देखा है, तो वो कहते हैं डायरेक्टर हो गए, एक्टर हो गए, 40 दिन शूट, चल 45 दिन हो रहा है, करके आ गया करके। अब क्या है कि शूटिंग हो गई, अब एक्टर्स का कैसे जूस निकालें, भेजो इनको, रगड़ो इनको, इधर यहाँ खड़ा कर दो, वहाँ खड़ा कर दो। मेरा थॉट प्रोसेस फॉर दिस फिल्म वाज कि हमने अपना यूनिट शूट कर लिया है, 35 दिन में हमने पिक्चर ख़त्म करी। 35 दिन में जो हमने मैं चाहता, ये जो मेरा हीरो है वो प्ले कर रहा है पॉलिटिशियन का सबसे पावरफुल आदमी शहर का, और ये जो रियल में है वो ये है सर। तो इतना पोलाइट और इतना सुलझा हुआ और इतना उसमें वो एकदम अग्रेशन वाला आदमी है कि अब किसकी बाप का राज है क्या, नहीं मेरा राज है। सो वो कैरेक्टर बहुत अलग था, और मेरी जो हीरोइन है वो पिक्चर में वो हीरोइन ही प्ले कर रही है, तो शी कांट बी रोमिंग अराउंड। राइट, एब्सोल्युटली। आफ्टर द फिल्म जब प्यार मिल गया है, तो हमने कहा अब हम जाके मिलते हैं लोगों से कि थैंक यू लविंग द फिल्म फॉर लविंग द फिल्म सो मच। तो हम बाहर गए। उससे पहले मुझे सिर्फ अपने यूनिट्स यूज़ करने थे, उसको मैंने एक्सप्लोर किया सोशल मीडिया पे। आज की डेट में अगर कोई बंदा वॉशरूम में है तो वो फ़ोन चला रहा है, बेड पे है तो फ़ोन चला रहा है, गाड़ी में है तो फ़ोन चला रहा है। वी मेड श्योर कि जब आप फ़ोन चला रहे हो तो आप मेरा गाना सुन रहे हो, जब आप मेरा फ़ोन चला रहे हो, अपना फ़ोन चला रहे हो, तो मेरा डायलॉग सुन रहे हो। हमने वही किया, हमने कंटेंट बनाया, करेक्ट कंटेंट, और वो उसको डिलीवर पहुंचाया लोगों तक। तो गानों का तो आपको ये हाल है कि थामा के स्टार स्पॉट हुए तो उस पर भी दीवानियत लगा हुआ था, मैंने बोला भी था अपने एक वीडियो में। तो इस हद तक पॉपुलर है। हालांकि मेरा मानना है कि क्रॉस प्रमोशन इज ऑलवेज गुड, बोथ फिल्म शुड वर्क। आपने ये बात कही भी। अच्छा, एक आपका स्टेटमेंट आया नेपोटिज्म पे कि नेपोटिज्म अब खत्म। क्या थॉट प्रोसेस था दिमाग में, मतलब
जज्बात में बोला नहीं, या नहीं। क्या था वो? I mean, क्योंकि आप जो कुछ बोलते हो बहुत कैलकुलेटिव बोलते हो, सोच समझ के बोलते हो। ये लड्डू भी खाते हैं ना, तो ये आप इनसे पूछो कि ये लड्डू क्यों नहीं खाते, ये आपको 15 मिनट उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि मैं लड्डू क्यों नहीं खाता। आई हैव दैट इंटरव्यू, यू रिमेम्बर? सो व्हाटएवर ही डज, ही क्या बोलते हो आप उस चीज का? रीजनिंग होती है, रीजनिंग होती है। एक और वर्ड आपने मुझे सिखाया था नहीं। कि पता नहीं कुछ आउटपुट था या कुछ तो था, कन्वर्जन। कन्वर्जन। यस, वो इनसे मैंने सीखा। तो अभी जब भी मैं देखता हूँ वो लड्डू वड्डू, मैंने कहा यार कन्वर्जन क्या है, 80 कैलोरी छोड़ दो ये। नहीं सर, मैं जज्बात में कभी कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगा कि किसी को लग जाए वो। मैं पूरे अवेयरनेस के साथ ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड बना दिया है, ये एक छोटे बच्चे को डराने के बराबर है कि जंगल में मत आओ, वहाँ पे भूत है। यस, मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, जंगल में कोई भूत नहीं है। ये नेपोटिज्म एक घोस्ट की तरह बना हुआ एंटिटी है, जो एस्पायरिंग एक्टर्स है, जो आना चाहते हैं। यहाँ तो जितने लोग खड़े हैं इसमें से आई एम श्योर 30% लोगों का सपना होगा कि एक्टर्स वो बनना चाहते हैं। सुचेता खड़ी है, वो भी एक्टर ही बनना चाहती है, मुझे लगता है। मोना तो हीरोइन लगती है। दिखा दो यार इन लोगों को थोड़ा थोड़ा, प्लीज ये दिखा दो भाई। फ्यूचर अगली बार यही लोग लेके आएंगे ना, फ्यूचर सुपरस्टार्स को दिखाओ। लोगों को भी थोड़ा, मतलब ये लोग भी तो इतनी मेहनत करते हैं ना, एक इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू। अभी वो सोच रही है कि अब बोलूं खत्म करो, फिर रुक जाती हूँ, अभी तो इंटरेस्टिंग बात हो रही है। तो आई फील जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स बाहर से आना चाहते हैं, मेरा अगर कोई पर्पस है लाइफ में तो वो ये है कि मैं उनके मन से डर निकाल दूँ कि यहाँ पे एक भूत है। कोई भूत नहीं है। जंगल में आओ, चटाई लेके आओ, अपना टिफ़िन लेके आओ, अपना मच्छर को भगाने का स्प्रे लेके आओ, और तो कुछ दवाइयाँ लेके आओ, कुछ बैंडेज लेके आओ, एक चाकू लेके आओ, रस्सी लेके आओ, अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके आइए। यस, जानवर आएंगे, देयर विल बी स्नेक्स, कोई खरोच मारेगा, कोई काटेगा, कोई डसेगा, आपको उसके लिए रेडी रहना है, बट डरना नहीं है। तो डर निकालने के लिए मैंने लोगों से कहा, जो वर्ड आपके दिमाग में है नेपोटिज्म, काम नहीं मिल रहा है, दिवाली पे 2 आउटसाइडर्स की फिल्म आई है, तो अगर ये वर्ड था भी तो आपने तो ख़त्म कर दिया ना। 4 सर, नवाज, सोनम भी आउटसाइडर। सर मैं जो लिस्ट में बार बार बोलता हूँ, शाहरुख सर, अक्षय कुमार सर, जॉन इब्राहिम सर, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, विद्युत जामवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान सर, तो ये सारे तो बाहर से आए थे, बट इस साल की मैं आपको फ्रेश लिस्ट बताता हूँ सर। राघव जुयाल क्या काम कर रहे हो, रोहित सराफ इतनी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, आपका भुवन बाम क्या ही काम वो कर रहे हैं, लक्ष्य लालवानी, तो कहाँ ये वर्ड, तो ये भूत है ही नहीं। तो मेरी दरख्वास्त है, इसको एक हवा बनाना बंद करें, और 2026 में ये शब्द यूज़ ही ना करें। मैं मतलब थक जाओ इस शब्द से, नेपोटिज्म वर्ड से प्लीज़ थक जाओ, इसे यूज़ करना बंद कर दो। ये एक एक्सक्यूज़ है। जैसे हम लोग अगर इंटरव्यू पे लेट पहुंचे और हमने बोला सर ट्रैफिक था बाहर, तो वो जैसा एक्सक्यूज़ है ना, वैसे ये वर्ड एक्सक्यूज़ है। नहीं, आप तो टाइम पे पहुंच गए थे। सोनम, आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे? आपको कभी प्रॉब्लम हुई इस वजह से, नेपोटिज्म की वजह से, या बिकॉज यू, मतलब जब से हम देख रहे हैं आप बड़े स्टार ही हो, हमें नहीं पता कि सोनम को कभी बिहाइंड द सीन्स कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं या कुछ ऐसा होता? मैं पंजाबी फिल्मों में काम कर रही थी, मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बड़े स्टार्स के साथ अपॉर्चुनिटीज़ मिली। फिर उसके बाद मेरी जर्नी यहाँ पे आई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ फिल्में मैंने ना की या मुझे नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स मुझे और काम करने की ज़रूरत थी, मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत थी, या शायद मेरे कुछ डिसीजंस ठीक नहीं थे, जो शायद फिल्म को हाँ बोलना चाहिए था वो मैंने नहीं कहा, लेकिन मेहनत मुझे करने की ज़रूरत थी फॉर श्योर। और आई थिंक उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। यस, टैलेंटेड बहुत सारे लोग हैं, मेहनत भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन फिर भी आप, इवन इफ़ यू कम फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, मेहनत और टैलेंट, दीज आर लाइक 2 थिंग्स दैट गो हैंड इन हैंड। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे कभी मेरी इस जर्नी में ये ख्याल नहीं आया कि मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत, इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो और मेहनत करने की ज़रूरत लगती है। इफ़ आई हैव एवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, मुझे हमेशा से यही लगा है कि मैं अच्छा और ऑडिशन दे लेती,
या मैं और मुझे उस मीटिंग के लिए जाना चाहिए था, मैं क्यों नहीं गई, या ओ मे बी आई शुड हैव डन दिस। मुझे खैर हो सकता मेरे माइंड सेट में ये नहीं आया। मुझे आज भी लगता है कि अगर मैं हिंदी फिल्मों में अब जाके मैंने कदम रखा है तो मे बी आई लैक्ड समवेयर, आई शुड हैव डन दिस, आई शुड हैव डन दैट, आई शुड हैव वर्कड हार्डर, या मैं ये चीज़ कर लेती। तो ये मेरे जहन में हमेशा ये रहा है। मुझे भी ये चीज़ लगती है कि इसको एक्सक्यूज की तरह ना लें, इसको एज अ फ्यूल, एक कैटलिस्ट की तरह लें कि आपको और मेहनत करनी चाहिए और ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए। दैट्स व्हाट। तो अभी हिंदी फिल्मों के ऑफर खूब आते हैं? सर अभी तीसरी चौथी हिंदी फिल्म इनकी पिछले नहीं, 5-6 अब महीने आगे की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने अमित जी वो मुझे दे देना या देखिए काम आता है इनके देखिए पास। एक्चुअली ऑफर्स आते हैं, लेकिन मुझे, जैसे मैंने आपको Right. कहा ना कि मुझे जैसा काम करना Conversion है नहीं है। जी, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वक्त लग रहा था, तो इस वजह से मैंने दीवानियत के रिलीज तक का वेट किया। कुछ ऑफर्स आए, लेकिन मुझे रोमांटिक जॉनरा या कुछ पता नहीं, जो चीज़ जिस तरह की स्क्रिप्ट्स मुझे चाहिए मैं उसका वेट कर रही हूँ, तो वो अब होपफुली होगा, वो आएगा। आपका मैंने सुना एक कन्वर्जन हो गया, एकता कपूर ने आपको फोन कर दिया, ऐसी खबरें बहुत चल रही हैं पेपराजी पेजेस पे। नहीं सर, अगर उन्होंने सोचा है ऐसा कुछ तो मेरे लिए बहुत, मेरे जैसे किसी भी एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। वो तभी पता चलेगा जब व्हेन कन्वर्जन हो हाँ, जाएगा। क्योंकि टैश के आपके स्क्रीनशॉट्स, हाँ। उसके शॉट्स बड़े शेयर हो रहे हैं कि गैंगस्टर ड्रामा में अब हर्षवर्धन जो है नजर आने आई वाले हैं। होप सर दैट इज ट्रू एंड आई होप एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी ट्रू। कौन नहीं करना चाहेगा? बिल्कुल, और अब अभी भी नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? मतलब आई थिंक दे आर लॉस। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आप टैलेंट को आगे मौके ही नहीं दोगे तो अल्टीमेटली तो अभी आई थिंक जो सुपरस्टार्स वाला सिस्टम था दैट हैज वैनिश्ड। नहीं, कोई भी अगर, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग साइन करेंगे हर्ष को, लेकिन मैं बता दूं सबको कि अगली पिक्चर ये मेरी ही अरे करेगी। यार ये है सर 100% ऑफ सर। अब बताओ आप, ब्रेकिंग न्यूज, तो अगली पिक्चर कब आ रही है? अगली पिक्चर अगले साल छुट्टी के दिन आएगी। क्या बात। और क्लैश पे ही आएगी। अब दो सवाल हैं आपसे। एक, मैंने सुना कि फिल्म बनने के बाद आपने बंकर में एक बोरी में से 6 करोड़ रुपए निकाले और 2 गाने इसमें डाले, ठीक, ऐसा आपने क्यों किया? दूसरा, म्यूजिक राइट्स तो आपके पास खुद ही हैं, अपनी खुद की कंपनी है। डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स को लेके भी बड़ा चल रहा है कि अभी आपने बेचे हैं नहीं बेचे हैं, बेचोगे नहीं बेचोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आजकल बिजनेस ऐसे ही चलता ना, इतने पैसे यहाँ से आ जाएंगे, इतने यहाँ से आ जाएंगे, इतने यहाँ से आ जाएंगे, लेकिन आपके तो बजट से ज्यादा तो आ चुके हैं। बजट से ज्यादा पैसे आ चुके हैं। हाँ, मतलब 50 नहीं, करोड़ के लगभग 25 कलेक्शन हो करोड़ गया की ना, चीज़- बजट तो आपका 25-30 ही है जी 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 जो आपने बताया है। जी ठीक है। हो सकता है ज्यादा भी कमा रहे हो। नहीं, ज्यादा तो नहीं, मतलब इसके लगभग आसपास, थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे होता है उसमें, लेकिन उसके आसपास ही है, विच इज़ गुड। सैटेलाइट डिजिटल की मैं जहाँ तक बात करूँ, मैं जब मैं पिक्चर बना रहा था, जैसे हर्ष अभी बता रहे थे कि सब लोग कह रहे थे हर्ष इज़ अ फ्लूक, और ऐसी ही बातें मेरे तक भी आई कि ये पहली पिक्चर बना रहा है, डूब जाएगा, 5 साल पीछे चला जाएगा, क्यों कर रहा है ऐसा। तो जब ऐसी बातें आ रही थी तो मैंने कहा मैं क्या बना रहा हूँ मुझे पता है, हर्ष क्या कर रहा है, सोनम क्या कर रही है पिक्चर में, मिलाप क्या कर रहा है, वी ऑल नो कि हम क्या कर रहे हैं, लेट्स पुट इट आउट। क्योंकि जब तक हम इसको लोगों को दिखाएंगे ही नहीं, जब तक हम कुछ करके नहीं दिखाएंगे, तब तक हमें वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा लोगों से। तो सैटेलाइट डिजिटल का भी मैं मिला नहीं किसी से, लेकिन मेरे 1-2 दोस्त हैं जो वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, तो उन्होंने कहा कि नंबर कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत लो था। ओके। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं दूंगा ही नहीं सैटेलाइट डिजिटल, एंड म्यूज़िक कंपनी मेरी खुद की है, तो मैंने अपनी म्यूज़िक लेवल पे गाने रिलीज़ किए और गाने ब्लॉकबस्टर हो गए। आपको मैं एक बात बताऊं कि जो हमने बॉक्स ऑफिस किया दैट इज़ एडिशनल, मैंने अपना पैसा मेरे म्यूज़िक से रिकवर किया। मैं वही पूछने वाला था कि म्यूजिक ही इतना हिट हो गया तो आपने तो उसी में, तो मैं तो ऑलरेडी रिकवर करके बैठा हुआ हूँ पैसा। वट एवर यू आर सीइंग बॉक्स ऑफिस पे वो तो सब एडिशनल है, जो सैटेलाइट डिजिटल होगा वो भी एडिशनल है। तो मेरा विजन ये था इस पिक्चर को लेके कि आई हैव टू पुट इट आउट, और हम बताएं कि हम एक्चुअल में इंडियन सिनेमा क्या है। ये लोग जो लोग क्रिंज कह रहे हैं इसको, हम 2000 की पिक्चर देखें, सारी 90s की पिक्चर देखें, लोग जो जेन्युइन सिनेमा लवर्स हैं वो पिक्चर देख के, जैसे आप हैं, वो जो पिक्चर देख के आ रहे हैं वो कह रहे हैं यार हमें ये पिछले 15 साल में हमने ऐसी पिक्चर नहीं देखी है, ये बहुत नॉस्टैल्जिया है। म्यूजिक इज़ वेरी विंटेज, इट्स गॉट
अलग वाइब है इस गाने की, दीवानियत गाने की, बोल कफारा की। बिल्कुल। तो मैंने वो लाने की कोशिश की पिक्चर में, हम सब ने मिलके एक इस टाइप की पिक्चर बनाने की कोशिश। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि आज से 10-15 साल पहले बॉबी देओल सर ने दुनिया हसीनों का मेला वो गाना जाके परफॉर्म किया एज ए डीजे इन दिल्ली एक क्लब में। उस क्लब में मैं मौजूद था, आई एम फ्रॉम दिल्ली। और लोगों ने बोला ये क्या कर रहा है, वाई इज ही प्लेइंग दिस ओल्ड सॉन्ग, हमें तो नया गाना सुनना है। 15 साल के बाद उनकी ही सीरीज में वो गाना आया बैड्स ऑफ बॉलीवुड में, लोग पागल हो रहे हैं। तो टाइमिंग, करेक्ट टाइमिंग, एब्सोल्युटली। लोग ये चीज़ अगर 5 बारी ऑलरेडी हो चुकी होती, इस टाइप की फिल्में ऑलरेडी लोग 5 लोग बना रहे होते, तो शायद हम फेल हो जाते। बट क्योंकि वो एक गैप था 10-15 साल 20 साल से लोगों ने इस टाइप की फिल्म नहीं देखी है, और करेक्ट एक्टर्स चूज हो गए। सोनम बाजवा ने इतनी कमाल की एक्टिंग की है, लोग इस सोनम को कहते हैं पंजाबी हीरोइन है, पंजाबी हीरोइन है। अब नहीं बॉम्बे की आधी हीरोइनों को मैं कहता हूँ, कोई शब्द बर्दाश्त नहीं किया। सॉरी सर, सॉरी, आप 10% बढ़ा लें। मैं कह रहा हूँ सोनम, बॉम्बे की आधे से ज्यादा हीरोइन इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल सकती जितनी सोनम ने इस पिक्चर में। ये तो मैंने आपको शुरू में, मेरा पहला सवाल ही ये था आपसे कि हिंदी, मतलब जहां पे भी हिंदी की बात आती है तो अक्सर हिंदी एक्टर्स हिंदी में ही फेल होते हैं। मतलब आप उनका डिक्शन जो है वो एकदम देख के समझ में आ जाता है कि वो डिक्शन में प्रॉब्लम है। तो आपके तो सर मतलब बल्ले बल्ले है। तो ये बताओ कि अब दोनों बच्चे लगे हुए हैं, इतना प्रमोट कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो इनको जो अभी एक्स्ट्रा आएगा? मुद्दे की बात सर करो इनसे आप पूछें, अगर मैं इनको पैसे तो दूसरे प्रोड्यूसर देंगे इनको, अब मैं इनको अच्छी फिल्में दूंगा। मतलब नहीं, उसमें गलत बात नहीं है। एकदम वैसे वाले प्रोड्यूसर होते हैं ना कि यही बोल दे कि हाँ हाँ मैं सर, फरारी वरारी दे जो दूंगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप, मैं कहता हूँ जो अगर वही काम उन प्रोड्यूसरों ने किया होता जो मैंने किया, इन दोनों को मैंने लेके पिक्चर बनाई, वो ट्रस्ट अगर वो दिखाते तो उनको भी वो बेनिफिट मिलता, और कहीं कहीं जगह पे मिलता भी होगा। तो दिस बेनिफिट आई कैन से इट ऑन कैमरा कि वो बेनिफिट मुझे मिलेगा। हाँ, ये डबल ट्रिपल 4x मैं चाहूँगा दूसरे प्रोड्यूसर से प्लीज़ लें, और मुझे भी खुशी होगी। बढ़ने वाली है आपकी? सर यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इंडस्ट्री बड़ी मतलब अच्छी है यहाँ पे। इट इज़ वेरी प्रोपोर्शनल टू हाउ यू स्कोर एट बॉक्स ऑफिस। सो आई डोंट थिंक वी हैव, माय टीम हैज टू। सोनम आपकी बनता तो है 10-20% का हाइक तो बनता है। बस अरे मतलब कम से कम सोनम ने क्यों नहीं कहा बस, अरे मैंने तो 100% बढ़ा दिया। यहाँ पे जैसे राजीव राय सर का एक इंटरव्यू था, तो उन्होंने कहा था कि एक्टर्स इतना पैसा ले जाते हैं, इनको इनको पहले 3 दिन का ही पैसा लेना चाहिए सिर्फ, बाकी पूरा प्रोड्यूसर का होना चाहिए। तो इट्स अ गुड स्टेटमेंट। इट्स आई लव दैट, आई लव एंड आई वुड लाइक टू फॉलो सच लेजेंडरी पीपल्स एडवाइस। बट आपको लगता है, आप तीनों से ही मेरा ये सवाल है कि ये जो एक सिस्टम है कि एक्टर्स इतना पैसा ले जाते हैं, फिल्म का बजट है 150 करोड़, 100 करोड़ हीरो ले गया, ठीक है, 10-12 करोड़ हीरोइन ले गई, भाई बाकी 30-35 में आप सिर्फ पिक्चर बना रहे हो, ठीक है, उसमें भी राइटर बेचारे को कोई, एक तो अभी कुछ चल रहा था कि मतलब राइटर्स को पैसा मिलता ही नहीं है, जो बैकबोन है कहीं ना कहीं। जब तक आई थिंक मैंने भी अपने रिव्यू में भी आपकी फिल्म के 4-5 डायलॉग्स बोले, आई वॉज वेरी मूव, मैंने नोट किए उसमें, मैंने नोट किए उसमें, और मैंने उनको बोला। तो राइटिंग जब आपका टीजर आया तो जो डायलॉग था कि मैं इतिहास का पहला रावण हूं, हालांकि आपने उसे हटा दिया। नहीं, इन्होंने नहीं सर, सेंसर की वजह से। तो वो मुझसे बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि सर वो डायलॉग क्यों नहीं था फिल्म में, ओरिजिनल वाला तो था नहीं, तो सेंसर ने उस पे शायद डिजिटल पे देखेगा, सैटेलाइट पे देखेगा वो डायलॉग। तो राइटिंग पे आपको लगता है, राइटिंग पे और बाकी चीजों पे पैसा कम खर्च होता है, स्टार्स पे पैसा ज्यादा खर्च होता है, स्टार्स के ट्रूप्स पे पैसा ज्यादा खर्च होता है, जैसा हम अक्सर सुनते हैं? आप तीनों से मैं ये जानना चाहूंगा। इस पिक्चर में तो आई थिंक बहुत फेयर रहे हैं हम, क्योंकि एक्टर्स की भी जो फीस थी वो बिल्कुल करेक्ट फीस थी, और राइटर डायरेक्टर, हमारे राइटर डायरेक्टर दोनों ही मिलाप जवेरी हैं एंड मुश्ताक भाई हैं। तो इट वाज अ फेयर प्ले। आई थिंक वो सवाल आप उनसे पूछेंगे तो कि हमें पैसे ठीक मिले नहीं मिले, वो तो वही पता है, तो बेटर होगा। बट आई थिंक फेयर प्ले हुआ है इधर। हर्ष, यू एग्री कि ये जो राइटर्स पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो बैकबोन है? हाँ, मतलब सर आपने अच्छी गाड़ी खरीद ली, टायर पुराने लगा लिए या नहीं खर्चा किया टायर पे, तो कितनी भी महंगी गाड़ी हो, स्किड मार के फिसल के कहीं टकराएगी। तो डेफिनेटली सर बैकबोन पे अगर आप पैसा नहीं खर्चेंगे, बट जब तक इस बात की इम्पोर्टेंस आएगी
तब तक ऐसा ना हो कि कोई मतलब थोड़ा लेट हो जाए। तो आई होप कि एवरीवन अंडरस्टैंड्स। एंड मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं आने वाली फिल्मों में मैंने आमिर खान सर का इंटरव्यू देखा, साउथ के कुछ सुपरस्टार्स का इंटरव्यू देखा। मुझे लगता है कि जो चीज़ फिल्म स्क्रीन पे दिख रही है उसका पैसा सिर्फ आप दो, बाकी मेरे जो कंफर्ट का पैसा है, जैसे मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ अजीब खाना खाना है, या मुझे कोई जिम ट्रेनर चाहिए, या मुझे एक जिम की वैनिटी वैन चाहिए, उन्होंने तो मुझे पैसा दे दिया कि तुम्हें मुझे ऐसी फिजिक चाहिए, ठीक है। अब मैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता कि मुझे एक वैनिटी वैन ला के दो उसमें जिम हो। तो वो आई थिंक मुझे उतना पैसा उनसे लेना चाहिए और उसमें से मुझे देखना चाहिए कि इसमें से अपनी फिजिक को मेंटेन कर ले कि मुझे क्या क्या खाना चाहिए, महंगा खाना या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या वैन या ट्रेनर, उतना सब मैं खुद करना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरे पास वैन भी है अपनी, 3 अब तो 3 हो गई ना। और मैं हेयर एंड मेकअप भी अब खुद ही करने लगा हूँ, और ये कपड़े भी मेरे हैं। ये हर्ष का तो आप बीपा मुंडा है। आप कहीं पे भी जैसे हर्ष के साथ अगर कोई केव में शूट कर रहे हो, वैली में, देयर इज नथिंग, कोई डिमांड ही नहीं है इस आदमी की, कुछ मांगता ही नहीं है आदमी, एक टाइम तो खाना खाता है। हाँ, मैं सोनम यही पूछ रहा था, आप लोग चंडीगढ़ में शूट किया तो इतना अच्छा अच्छा खाना होता है कि इनके साथ खाने में प्रॉब्लम नहीं होती कि ये, बिकॉज ही ईट्स वेरी स्पेसिफिक थिंग्स एंड बहुत ही कम खाना खाते हैं। भाई हर्ष के साथ रह के मुझे थोड़े मेरे आप कमजोर लग रहे हो मुझे। लाइफ चॉइसेस टेंशन हो रही है आपकी। नहीं, मुझे मेरे लाइफ चॉइसेस, फूड अगली फिल्म बॉबी देओल के चॉइसेस साथ करो आप। थोड़ा हो है, बट ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग इन टर्म्स ऑफ हिज डिसिप्लिन, जो वो जितने फोकस्ड है, कब खाना है, एक ही टाइम खाना है, तो वो मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ इनसे। या ग्रेट। मैं भी बहुत, आप इनका वो इंटरव्यू करने के बाद तो मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, हर चीज में कन्वर्जन देख रहा हूँ मैं। अच्छा इसका इंटरव्यू करूँ, क्या कन्वर्जन है, मतलब इन्होंने मेरा इतना ब्रेन वॉश कर दिया था उसमें। हमने 1 घंटा बैठ के बात की थी, वो मतलब गोइंग टॉकिंग एंड वो टॉक। दिल्ली वालों का होता है ना कि 1 घंटे तो परेशान हो जाते हैं, फिर आपने छोले भटूरे मंगा लिए होंगे। मुझे सुनील शेट्टी अक्सर यही कहते हैं, वो जब भी आते हैं ना कहते तुम दिल्ली वाले डाइट नहीं कर सकते, तुम्हारे छोले भटूरे, हालांकि आई डोंट ईट छोले भटूरे तो, बट भाई दिल्ली में खाना बहुत अच्छा मिलता है। एक क्वेश्चन अंशुल मैं आपसे ये पूछूंगा कि हमने क्रेज देखा, जो आप लोग जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो हर जगह, मतलब इट्स मैडनेस, और काफी दूर दूर तक लोग हैं। मैंने भी जब इनका सनम तेरी कसम की रिलीज देखी थी, या फिर मैंने उसके बाद भी देखा, मैं इनके फैंस के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड हूं। ऐसा है कि एक ने तो वीडियो कॉल किया था, वो 8-10 मिनट तो भाई वो बंदी फोन ना रखे कि, और वो अमेरिका में थी उस वक्त, अमेरिका में रात हो रही थी, हमने दोपहर को शूट किया था, वो जाग रही है, ठीक है। एक बंदी व्हील चेयर पे नासिक से आई थी बॉम्बे, उसकी पूरी फैमिली उसको लेके आई थी, ठीक है। उसके साथ आपने एक व्हील चेयर पे एक बॉल डांस भी किया था, ठीक है। तो जब ये हमको दिखता है तो फिर इंडस्ट्री में लोगों को क्यों नहीं दिखता, या फिर देखना नहीं चाहते? इंडस्ट्री में आई थिंक आज की डेट में सब लोग इतने कंफ्यूज्ड हैं, उनको जब तक हिट नंबर नहीं दिखता तब तक कुछ नज़र नहीं आता। जब तक उनको नहीं दिखता कि कोई इंसान 100 मार रहा है, 200 मार रहा है, तब तक उनको लगता है कि यार फ्लूक है, जैसा हर्ष के साथ हुआ अभी तक। हर्ष के लिए जो प्यार लोगों के लिए, आप सोचो हर्ष जयपुर में 2000 लोगों के बीच में उतरा हुआ है। हाँ हाँ, वो जो ऊपर ही कूद गए थे उनके। तो और हर्ष की आप विजुअल देखना, वो गाड़ी की तरफ, वो जो सैलाब है वो गाड़ी की तरफ ही लेते जा रहा है, हर्ष को करने की भी कुछ जरूरत नहीं, हर्ष ऐसे बस फ्लो में जा रहा है। नहीं तो स्टैम्पीड हो जाती है, इतना प्रॉब्लम होती है, इतनी खरोचे आ जाती हैं एक्टर्स को, बिकॉज पीपल जस्ट वांट टू हैव अ पार्ट ऑफ यू, दे वांट टू ग्रैब यू समहाउ। तो वो प्यार ग्राउंड लेवल पे इतना ज़्यादा है हर्ष के लिए। अभी तो ये कुछ सिटीज़ जाना चाहते हैं जिसको, जहाँ पे मैं भेजने में घबरा रहा हूँ कि अगर ये पटना और यूपी में चले गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वी आर ट्राइंग टू फिगर दैट आउट कि ये एक बारी 1-2 दिन राउंड हो जाए। बट फॉर इंडस्ट्री टू अंडरस्टैंड, आई थिंक सब इंडस्ट्री थोड़ी लेट बैक है हमारी, जब तक हम प्रूव नहीं करते हैं कोई भी चीज़। मैं म्यूज़िक वीडियो बनाता था, 200 म्यूज़िक वीडियोस में से 100 म्यूज़िक वीडियो मैंने बनाई। मैं जिनके साथ आज काम कर रहा हूँ उन्होंने ही मेरे गाने देखे नहीं है, जो कि मैंने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ किए हैं। तो थोड़ी लेट बैक है, लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं आपको, जब तक आप उनके लिए फियर ना बन जाओ कि यार ये तो मेरे ही सर पे आके बैठ रहा है। तो दैट इज़ देयर, इसलिए आई थिंक नज़रअंदाज करती है इंडस्ट्री, और जब तक आप ब्लॉकबस्टर ना दे दो। बट आई थिंक अब ब्लॉकबस्टर दे दी है, और नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। और मतलब मेरा तो खैर प्रॉफिट शेयर है आपकी फिल्म में,
ठीक है, तो क्या बना आपका शेफ? देख लेंगे वो, ये सब बातें ऑन कैमरा नहीं करते हैं, ठीक है, आजकल ट्रोलिंग रोलिंग हो जाती है, ठीक है, काट देना इस चीज़ को। आई विश यू ऑल द बेस्ट, यू आर लाइक माई ब्रदर एंड जो भी, आपको तो नहीं सिस्टर बोल सकता बट आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड यू हैव सेट एन एग्जाम्पल कि भाई चीज़ें होती हैं, करने वाला चाहिए, एंड हर चीज होती है, कोई जरूरी नहीं है कोई फिल्म सबको ही पसंद आ जाए, लेकिन ऑडियंस जो है वो भगवान है, सबसे बड़ा जज है, एंड बेस्ट विशेस टू यू, खूब सारे आप पैसे कमाते रहो और मुझे एकदम ऊपर पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच गाइस, और हम देखते रहेंगे आपके और वीडियोस, एमपी वेमपी जहां भी जाए, बस अपना ध्यान रखिए, बाउंसर्स बढ़ाते रहिए, ठीक है, और सोनम को ऐसी जगह मत लेके जाना आप। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।